हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीरज सर आप लोगों के साथ मैट्रिक क्लास 10th के बहुपद का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। उम्मीद है आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और मैट्रिक की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें पार्ट 2 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि x² प्लस 4x और -12 इसके शून्यक हैं। तो शून्यक किसे कहते हैं पहले भी बता चुके हैं। शून्यक मतलब x का वह मान जिसे इस समीकरण में रखने पर सभी का मान शून्य होकर आ जाए। तो आपके पास जो है ऑप्शन जो दिया है 2 और 5 करके, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके पास -2 और 5 करके, ऑप्शन सी दिया है आपके पास 2 और -6 करके, और डी आपके पास दिया है 2 और 6 करके। ठीक है ना। तो आप एक काम करके देख लो, जैसा देख लेते हैं इधर कि 2 2 और 2 में से एक -2 भी है। तो 2 2 2 बार बार आ रहा है, तो क्यों ना हम 2 ही रख करके देख लेते हैं। 2 रख के देखते हैं कितना आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्यों, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 × 2 और माइनस में 12। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करिएगा 8 हो जाएगा, माइनस में 12। 8 और 4 मिल के 12, 12 में से 12 घटने के बाद 0 बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब हमको ये देखना है कि 5 है, -6 है और 6 है। तो 5 है और -6 और 6 में से हमको कोई एक वैल्यू रख देना है। तो अब 5 रखिए, या तो -6 या तो 6। तो 6 और -6 2 बार दिख रहा है। हम ऐसा करते हैं कि हम ना -6 रख के देखते हैं। तो -6 रखेंगे तो x की जगह पे -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर +4 × -6 करेंगे और फिर -12 करेंगे। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +36 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस में 12। तो यहाँ 36 माइनस 24 में 12 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो 36 ही होगा ना। तो 36 में से 36 घट करके क्या हो गया, 0। यानी हमें दोनों का दोनों आंसर मिल गया है कि हम x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसके कारण इसका पूरा शून्यक हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। द्विघात है तो इसका शून्यक 2 होगा ही। एक तो आपका निकल के आ गया, ये सी नंबर ऑप्शन। एक तो 2 हो जाएगा, दूसरा -6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि x² -3 के शून्यक होंगे। तो x² -3 के शून्यक कितने होंगे, मतलब बराबर में 0 रख दो ना। इस तरह का सवाल तो ऐसे ही बना देना कि x² बराबर में 3 हो जाएगा। x पर से आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट चढ़ जाएगा, और रूट का 2 वैल्यू होता है, एक प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू। तो एक +√3 और दूसरा -√3 आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, शून्यक 2 और 8 ऐसा कोई फिक्स थोड़े ना है कि किसी एक ही का आएगा, या 2 का आएगा, या 3 ही समीकरण का आएगा। 2 और 8 तो बहुत सारे समीकरणों का हल हो सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है आपके पास दिया हुआ है 1 2 4 या अनगिनत। तो आंसर क्या होगा आपका, डी, अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए। शून्यक दिया 2 और 6 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो एक बात बताइए, आपके पास ना ऑप्शन दिया हुआ है x² + 12x + 8। बी ऑप्शन दिया हुआ है x² - 12x + 8। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास x² + 4x + 12, और डी ऑप्शन दिया है आपके पास x² - 8x + 12। अब आंसर कौन सा होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम बारी बारी से 2 और 6 रखेंगे। तो अगर x के जगह पे यहाँ पर अगर हम 2 रख के देखते ही शून्य आता है कि नहीं आता है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि तो प्लस में है, तो ये कभी शून्य आ ही नहीं सकता। तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, चेक नहीं करना है। अगर शून्य लाना है और प्लस में है तो शून्य कैसे आ जाएगा, जोड़ेगा तो जब भी आएगा तो शून्य से अधिक आएगा। तो यानी आपको चेक करना है बी और डी में, क्योंकि देखिए एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव बनाना और कम समय में बनाना बहुत बड़ा कला है। ठीक है ना। एग्जाम में आपका ये ऑब्जेक्टिव आपके मार्क्स को बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सही से नहीं बना कर आएंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा।
तो आप ध्यान से देखिए कि और कम समय में बनाना, मैथमेटिक्स का जो है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कम समय में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से देखिए b के जगह पे हम एक से जहाँ वहाँ 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस में 12 इंटू 2 और प्लस में 8, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा और प्लस में 8 हो जाएगा। 8 और 4 को ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा और माइनस 24, यानी कि कभी भी इन दोनों को घटा रहे तो हमारे पास आ रहा है माइनस बार, तो यानी कि 0 तो नहीं ना आया, तो 0 नहीं आया तो b भी नहीं आएगा और d को चेक करेंगे नहीं। ऐसे करना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। d x के जगह पे आप 2 रख के देखना 0 आ जाएगा, फिर 6 रख के देखना 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वाई स्क्वायर प्लस 16y अब प्लस 55, ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना सिर्फ इतना है कि इसका दोनों शून्यक ऋणात्मक है कि दोनों शून्यक धनात्मक है, कि सी ऑप्शन बोलता है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, कि डी बोलता है कि सेम है यानी समान है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा, तो आप ना गुणनखंड निकालने आपको आता होगा, आप इसको गुना करिएगा 55 आएगा, और 55 को कैसे गुना करके लिखेंगे कि गुना करने पर तो 55 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 16 आ जाए। तो एक बात बताइए, 11 और 5 को गुना करिएगा तो 55 तो हो जाएगा और 11 में 5 जोड़िएगा तो 16 भी हो जाएगा, लेकिन अगर इस मेथड से बनाइएगा ना कम से 2 मिनट से ऊपर खा जाएगा आपका। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, क्या करना है देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस में 55, यही है ना। तो इसको आप क्या गुना कर सकते हो 11 और 5, तो इसका मतलब क्या है 11 और 5 को गुना करेंगे तो 55 तो हो जाएगा और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 भी हो जाएगा। तो 16 लाने के लिए इसको भी प्लस रखना होगा और इसको भी प्लस रखना होगा, लेकिन जब हम इसको वैल्यू जब आप लोग निकालिएगा तो इसमें जो कॉमन लेने के बाद ये 11 जो है कि बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों क्या आए, दोनों के दोनों ऋणात्मक आए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत इजी है। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या हो, द्विघात है तो 2 उसका शून्यक होगा, जितने घात होते हैं उतने ही ना शून्यक होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताएं आपको कि जितने बहुपद का घात होता है उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो यहाँ 2 घात है तो शून्यक भी 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। एक बात समझिए, आप जब एक्सरसाइज बनाए होंगे इसका या बहुपद जब भी आप पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन आपको दिया गया होगा कि बहुपद का सामान्य रूप जो होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यदि अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक हो, क्या हो शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। लेकिन यदि आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ हो और आपसे पूछ देगा कि द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर आप रख दीजिएगा, आपके पास द्विघात बहुपद निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अपना सवाल क्या बोलता है, सवाल कहता है कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो 4 तो है ही, अभी आपको बताए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस सवाल में देखिए तो ए के जगह पे आपके पास 1 है,
बी के जगह पे -3 है और सी के जगह पे 5 है। आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं अगर जो बच्चे नए हैं। तो आपका फार्मूला होता है -b/a, यही होता है ना। तो 4 इंटू -b मतलब -3 और a के जगह पे 1। तो 4 इंटू माइनस और माइनस का गुना करिएगा प्लस हो जाएगा, और 3, 4 और 3 का गुना कितना होता है 12। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि x² - 9x + 2a के शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यक अगर आप मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा है और इसका गुणनफल आपके पास 8 दे दिया है, तो आपसे पूछा है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो आप खुद देखो तो a का मान तो 1 है, b का मान -9 है और c का मान 2a है। तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो c/a का मान कितना के बराबर 8 के बराबर। तो c के जगह पे आप क्या रखिएगा 2a और नीचे में a के जगह पे 1 इक्वल टू में 8। तो 1 नीचे लिखना जरूरी थोड़े ना है, 2 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो a का वैल्यू कितना हो गया 4। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपके पास ना px का वैल्यू 6x² - 7x - 3 है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको तो पता है ना -b/a होगा, तो -b/a होगा। तो -b यानी कि b के जगह पे कितना है -7 है ना, तो -7 और a के जगह पे आपका 6 है, यानी 7/6 है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक ना। तो आप बारी बारी से 0 और 5 रख करके एक बार चेक कर लेंगे किसका आंसर आपका 0 0 आता है। जिसका आंसर आएगा वही आपका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें x² - 4x + 1 और शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना। तो आप लोग बनाएंगे इसको। देखिए अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जानना होगा कि त्रिघात बहुपद का किस प्रकार से उसका शून्यक हम लोग और शून्यक के बीच का संबंध किस तरह से होता है, इसको जानना होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर लिख रहे हैं ax³ + bx² + cx + d। ये सामान्य रूप है आपका त्रिघात बहुपद का। और मान लेते हैं कि अल्फा बीटा तथा गामा इसके शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है -d/a। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल पूछा है, कहता है कि अगर आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक यदि अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू बताइए। तो फार्मूला क्या होता है c/a। तो c के जगह पे कितना है, अपना फार्मूला लिख देते हैं c/a। c के जगह पे कितना है -3 और a के जगह पे कितना है 6। 3 से 6 कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी -1/2। तो -1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। माइनस 3x माइनस 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा ना, और माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, ये आपके पास द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। तो आपसे पूछता है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करो, गुना करो तो जरी, अल्फा और बीटा को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा को 1 से गुना करोगे तो अल्फा, फिर बीटा को 1 से गुना करोगे तो बीटा, और फिर 1 से 1 को गुना करोगे तो 1। तो यहाँ आपको दोनों फार्मूला दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी और अल्फा प्लस बीटा भी। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, c/a, तो c यहाँ कितना है -8, और a कितना है 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो -3 इसके पास भी है माइनस फार्मूला में भी, तो +3 हो जाएगा, और नीचे में a के जगह पे 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, और प्लस में 1, तो -8 प्लस 4 मिल करके कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, आपको पता भी है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों के लिए होता है। तो y स्क्वायर से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और y स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास y स्क्वायर इंटू 1/y आएगा, और प्लस y स्क्वायर से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ y बचा और यहाँ 3y स्क्वायर बचा, तो आपका आंसर आएगा डी नंबर, ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो अगर अल्फा और बीटा मान लेते हैं शून्यक है इसका, तो शून्यकों का योग दिया -4 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है आपके पास -5। तो आपसे द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलता है, तो आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो बस वैल्यू रखिए ना, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रख दीजिए -4 और x, तो ये ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि दो साइन एक जगह नहीं होता, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे लिख देंगे -5, बस एक लाइन और आंसर रेडी, माइनस माइनस प्लस 4x -5 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 8, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 6 दिया है, तो आपसे पूछा है कि k कितना होगा, k का वैल्यू, तो आपको अभी तो बताए थे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a इक्वल टू कितना हो गया 6, तो माइनस इसके साथ भी तो माइनस है ना, तो -k लिख देते हैं और a के जगह पे तो 1 होगा, तो ये 6, तो नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता, तो माइनस माइनस प्लस, तो k इक्वल टू 6 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 2 चैप्टर से पूछा जाता है, वास्तविक संख्या और बहुपद से। ठीक है ना, तो आप लोग जो है कि इस पे बहुत ही अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम हो मैसेज करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि fx इक्वल टू आपके पास
2x² प्लस 6x माइनस 6 है। आपसे पूछा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो ऑप्शन आपके पास बोलता है कि तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू का बीटा का वैल्यू आपस में बराबर होगा। दूसरा बोलता है कि क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा। सी ऑप्शन बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू छोटा होगा अल्फा इंटू बीटा से, कि डी होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको बना करके चेक कर लीजिए ना, आप निकालो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे, फार्मूला होता है -b/a। तो -b यानी कि -6 और a के जगह पे 2 काट दीजिए, -3 हो जाएगा ना। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल दो ना, तो c/a, c के जगह पे -6 और a के जगह पे 2 से काट दो इसको, -3 टाइम्स में कट जाएगा। आप खुद ही देखो तो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि आपके पास f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3। तो आपसे पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, बीटा से 1 को गुना कीजिएगा तो बीटा होगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा, अल्फा से 1 को गुना कीजिएगा तो अल्फा होगा। तो ऊपर देखिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या चाहिए, -b/a। तो -b यानी कि -2, a के जगह पे तो 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा तो c/a यानी 3/1। तो अब नीचे तो 1 लिखेंगे नहीं, यानी मेरा आंसर जो होगा वो -2/3 ही होगा। तो -2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। देखिए बोलता है बहुपद px का एक शून्यक -1 है, तो px का गुणनखंड क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी किसी भी द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो नीचे आपका कुछ इस तरह से बनता है और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 करके रखते हैं, तो यही हमारा कहलाता है गुणनखंड। क्या कहलाता है, गुणनखंड। जो अगर x के टर्म में कोई भी द्विघात बहुपद है तो x का मान देता है, और y के टर्म में रहता है तो y का मान देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है, px का एक शून्यक यानी x का मान कितना के बराबर है, -1 के बराबर। तो गुणनखंड कितना होगा, तो ये -1 को इधर लेके चलाइए, तो x प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखा जाए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं बी दिया है, सही तो है बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यानी x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बताइए। तो इसका फार्मूला का क्या होता है, -d/a। तो ये तो एकदम सामान्य रूप ही तो लिखा हुआ है त्रिघात का, तो इसका फार्मूला क्या होगा, -d/a, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y² माइनस 3y प्लस 1 और दूसरा y का पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y का घात। तो घात तो आपको पता है ना कि जो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो इसको ना आप लाइन से गुना करने मत लगना, आप पकड़ो इसका सबसे बड़ा वाला घात और इसका सबसे बड़ा वाला घात,
तो इसका है y का पावर 2 और इसका है y का पावर 5। तो आपको तो पता है बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 7। तो यही 7 आपका आंसर, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो शून्यक क्या होगा। तो px का मान यानी कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है तो इसका शून्यक यानी बराबर में शून्य कर दीजिए, और x बराबर में कितना हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना देखना है, मार देना है, इसके लिए कलम मत उठाना है, तुम क्वेश्चन मारोगे तुम गर्दा उड़ा के।